जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन ने लगता है कल रात को आपकी काफी राह देखी थी। आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन किसी वजह से अगर कल रात को आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा सुबह सुबह ये पर्सन गुस्से में है, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। शायद आपके कॉल को, मैसेज को ज्यादा मिस करने की वजह से उनकी ऐसी हालत हो रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। देखा जाए तो ये पर्सन आपके ऊपर फिदा है, आपके लुक्स हो, आपकी पर्सनालिटी हो, आपके तौर तरीके हो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर उनसे चाहते क्या है। जैसे कि ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, गुस्से में कुछ बातें सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये खफा है आपसे, ये बात जरूर यहाँ पे क्लियर हो रही है। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है चांद भी काफी ज्यादा उदास है। ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में शायद काफी वक्त से आपका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे 8 कप तो इनकी तरफ से थे और 2 ऑफ कप की एनर्जी में इन्होंने शायद आपको हद से ज्यादा मिस किया है। और ये मिस करने की एनर्जी की वजह से ही इनको शायद आपकी बहुत ज़्यादा परवाह हो रही थी किसी बात को लेके, या आपको लेके परेशान थे, या फिर आपकी वजह से इनको लग रहा है कि ये फिलहाल परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप उनसे डायरेक्टली कुछ बात नहीं कर रहे। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इनके घर वाले इनके शादी ब्याह को लेके काफ़ी ज़्यादा घर में सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ये कपल है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पेट्स है, सब कुछ है, वैसे ही हर घर में जिसमें भी शादी लायक कोई पर्सन होता है उसके घर वाले कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या फिर शादी ब्याह को लेके तो डिस्कशन चलता ही रहता है। वैसे ही इनके घर में भी हो सकता है काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा है और ये पर्सन फिलहाल शादी के लिए रेडी है या नहीं, ये फैसला वो चाहते हैं आप दोनों मिलके ले, ना कि घर वाले। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे गुस्से की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सब लोग शादी के पीछे पड़े हैं और फिलहाल ये शादी के लिए रेडी नहीं है। और ये बात क्लियरली कैसे बताए ये उनको समझ में नहीं आ रहा। हाथ पैर बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं आंखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है। इर्द गिर्द कई सारे सॉर्ड है, मतलब निगेटिव माइंडसेट में तो ये पर्सन फंसे है ही, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बात क्लियरली ना दूसरों को समझाने पाने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगला कार्ड है चैरियट, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। देखा जाए तो ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। यहाँ पे यिन एंड यांग का सिंबल भी दिखाई दे रहा है। इनको ये तो पता है कि अगर ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपके साथ, लेकिन फिलहाल शायद ये सही वक्त नहीं है आगे बढ़ने का, ऐसा भी इनके मन में आ रहा है। अगला कार्ड है एट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारी बातें हैं जो ऐसे वक्त पे उनके सामने हैं, मतलब ये सिर्फ शादी को लेकर नहीं सोच रहे हैं, और भी जिंदगी के कई सारे मसले हैं जिनके ऊपर भी इनको गौर करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उन बातों की वजह से भी ये काफी ज्यादा परेशान है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे एट ऑफ कप्स आया है, एट ऑफ सॉर्ड्स आया है और एट ऑफ रॉड्स आया है।
आप 888 सर्च करके देख सकते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये शायद आपको समझाना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जो इमोशंस ये फिलहाल आपके लिए फील कर रहे हैं उनसे डील करना आसान नहीं है। अगला कार्ड है द फूल का। देखा जाए तो ये पर्सन अपनी धुन में जीना पसंद करते हैं। माय वे और हाईवे ऐसी इनकी एनर्जी हो सकती है। इनको दूसरों के कहे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही दूसरों की बातें ये दिल पे लेते हैं। और अगर घर वाले इनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको समझा रहे हैं कि घर बसा लो, शादी ब्याह करके अपना परिवार बना लो ताकि हमें भी तुम्हारी फ़िक्र ना होगी, तो इस बात से शायद वो और ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय को लेके कुछ ना कुछ बात इनके मन में चल रही है। शायद कल रात को इनको वक़्त काटने को दौड़ रहा था, इसलिए ये आपको ज़्यादा मिस कर रहे थे। और सुबह उठने के बाद जैसे ही उनको कल रात की बातें याद आ रही है, इनको दिल काफ़ी ज़्यादा और भी गुस्से में आपको मिस कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, पुरानी यादें आपके साथ जो जुड़ी हैं, वो बार-बार मन में आने की वजह से ये आपसे यादों के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी वही है, समय को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब फ़िलहाल इनके सामने कई सारे ऐसे मसले हैं जो सही समय पे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट इनको ऐसा मिल रहा है कि इनके जो भी सपने हैं वो साकार होने में काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ हो रहे हैं। ये अपने प्रॉब्लम का जो हल है वो ढूँढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है, आप दिन-रात कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं। इसके लिए भी समय की राह देखनी पड़ती है कि सही समय जब आता है तब प्रॉब्लम सही तरीके से हल हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हमें समय के भरोसे छोड़ देने पड़ते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब सही वक़्त आ जाएगा तब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और ये जो सोच है, ये एक्सेप्ट करने में उनको दिक्कत हो रही है। ये किसी बात को लेके तो शायद घरवालों को ना कहना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपने किसी बात के लिए इनको ना कहा है, जिस बात की वजह से ये परेशान हैं, या फिर ये किसी की ना सुनना पसंद नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे भी अगला कार्ड आया है हाँ, ना, तो इसमें भी शायद ये पर्सन फँसे हुए हैं, मतलब कहना चाहते हैं हाँ, लेकिन कह रहे हैं ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, ना का कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। और जैसे होता है कि इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में भी वही है, अपनी बात सीधे-सीधे नहीं कह पा रहे। मतलब शादी करनी है कि नहीं? हाँ, करनी है, लेकिन फ़िलहाल नहीं करनी, तो ये क्लियरली बात तो बतानी पड़ेगी। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये वो समझ रहे हैं। पैसों को लेके भी कुछ दिमाग में चल रहा है, मतलब करियर, पैसा, घर बसाना, ये सभी बातें जब दिलो-दिमाग में आती हैं तो इंसान अपनी ही एक दुनिया में खो जाता है। वैसे ही ये भी काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं किस्मत से ये पर्सन थोड़े से खफ़ा है। इनको ऐसा लगता है कि दूसरों की तुलना में इनकी किस्मत में कुछ परेशानियाँ ज़्यादा ही लिखी है। जहाँ पे भी ये ज़िंदगी में ईज़िली आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अचानक आ जाते हैं। ये फ़िलहाल भी कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, जैसे कि चैरियट के कार्ड में हमने देखा, और ये चाहते ज़रूर हैं कि इनके हर एक सुख-दुख में आप उनका साथ देने की पूरी कोशिश करें। ऊपर वाले के ऊपर इनको पूरा भरोसा है, लेकिन कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ़ ऊपर वाले के भरोसे इन्होंने छोड़ रखी है, और इनको नहीं पता कि वो रिज़ल्ट कब मिलने वाला है। ज़िंदगी कहीं न कहीं इनको थोड़ा-सा फ़िलहाल परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में झट से झट ये आगे बढ़ जाएँ और वो ज़िंदगी का सफ़र इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अगला कार्ड है भाई-बहन। हो सकता है घर में या तो इनके भाई-बहन की शादी की बात चल रही है, या फिर आप कह सकते हैं इनके भाई-बहन भी इनको शादी-ब्याह को लेके कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये शादी लायक है तो। और फाइनल कार्ड है मिलना। ये पर्सन सीरियसली आपसे मिलके कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको अगर हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो इनको अब फ़ोन से बात नहीं बनने वाली। इनका मन बस यही चल रहा है कि या तो आप सामने से इनको मिलने के लिए पूछें, ताकि ये जल्द से जल्द आपसे मिले और इनके दिल की जो बेचैनी है, वो कम हो जाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।